स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जतो पूरा देश आजादी के जश्न मना रहा छल होते दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सब अपन प्राचार्य के खिलाफ आजादी के मांग कर रहा छल। भेली छल जे 8म सेमेस्टर के एक छात्र भाषण दे रहा छल। ओहि भाषण में जखन वो अपन कॉलेज में भऽ रहल अनियमितता के बात कलक तखन एकरा सुनि के प्रिंसिपल ओकरा मंच से उतारि देलक। एहि बात पर संपूर्ण छात्र आक्रोशित भऽ गेलथि। छात्र सबको कहना छल जे प्रिंसिपल की रवैया पिछला 6 महीना से चल रहा है कि छात्र अपन बात लऽ कऽ अगर हुनका लग में जाइत अछि तऽ प्राचार्य डांटि डपैट कऽ भगा दै छथि। हाल एतऽ तक अछि जे प्राचार्य नोटिस निकालि कऽ छात्र के हुनका से भेंट करबा से सेहो मना कऽ देने छथि। और देखै छी की अछि पूरा मामला। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनको प्रॉब्लम होते रहता है उनका बोलने का व्यवहार वो मतलब जब जैसे सर हमारे इंडिपेंडेंस डे पे बोल रहे थे तो इनको माइक छीन के भगा दिया गया, जो कि इनका हनन हो गया है। मतलब किनको माइक छीन के भगाया गया, क्या नाम है उनका? हमारे प्रियांशु सर है, तो इनका ये जैसे इनको बुलाया गया था पहले ही इन्वाइट करके, प्रियांशु सर आप स्टेज पे आके बोलिए, फिर भी इनको बुला करके माइक छीन के मतलब इनका ये एक तरीके से पर्सनली बेइज्जती। क्यों? क्योंकि सर अधिकार बता रहे थे कि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ जलेबी खाना नहीं होता है, बल्कि हमारा सब लोग का एक अधिकार होता है, ठीक है। तो वही सब चीज़ को लेकर के ये हो रहा है। बट इनका जो बिहेवियर है हर एक छोटे छोटे बात पे हम लोग का 4 साल का बस 10,000 रुपये लगता है, लेकिन कोई एक बच्चा गलती करता है तो एक बार 25,000 रुपये का फाइन मारा जाता है। कहाँ से हम लोग देंगे? गरीब बच्चे हम लोग यहाँ डायरेक्टली तो एडमिशन नहीं है, मेल्स के थ्रू आए हैं यहाँ पे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग को बस यही मांग है कि सर अगर ज्ञापन देते हैं कि आखिर अगले बार से ऐसा नहीं होगा, और जो इतना फाइन का जो नियम रखे हैं उसके थ्रू एफिडेविट का भी उनके पास प्रावधान है, उसके थ्रू हम लोग को हटा सकते हैं। लेकिन 25,000 रुपये हम लोग गरीब बच्चे कहाँ से देंगे? 4 साल का फी हम लोग का बस 10,000 है सर। आज जो आप लोग धरना पर किस मांग को लेकर बैठे हैं? हम लोग का मांग यही है कि जो सर के साथ इनका अधिकार का हनन हुआ है, उनका जैसे सर के स्पष्टीकरण के लिए इनसे मांगा गया था, जिसमें कि पूरी का पूरा साक्ष्य है सर। उसमें पूरा का पूरा स्टूडेंट देखे हैं कि इनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। उनका पहले से ही मोनोपोली था, किसी का अधिकार नहीं है सर क्या कि वो पूछे कि डेवलपमेंट फी कहाँ जाता है। लेकिन सर डेवलपमेंट फी के बारे में पूछे तो इनके साथ इनका शुरू से इंटेंशनली ये लड़का को कैसे स्टेज पे चढ़ा दिया। सर कल हो के अभी हम लोग इंजीनियर बनने वाले हैं, कल हो के यही इंजीनियर का यही रहेगा, तो कल हो के हम लोग कोई भी कंपनी में जाएंगे वहाँ से भगा दिया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष है सर, मैं सिविल ब्रांच से प्रिंसिपल के साथ मिलने गया था। प्रिंसिपल ने उसे कहा कि यू 3rd क्लास स्टूडेंट, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ा रहो। ये बात एक संस्थान का प्राचार्य जो है वो बच्चों से कह रहा है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि प्रिंसिपल बाहर आए। और सबसे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? प्रिंसिपल बच्चों से नहीं बात करना चाहता, इसलिए नहीं बात करना चाहता क्योंकि उसको उसका अहंकार बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। और हम लोग तब से यहाँ पे खड़े हैं, न प्रशासन हमारे साथ आई है, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए हैं, न प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। फैकल्टी यहाँ खड़े हैं जो सामने में हंस रहे हैं, उनको तो और शर्म आनी चाहिए। प्रशासन गाड़ी तो देखिए बाहर में लगा हुआ है। कुछ प्रशासन अंदर बैठी हुई है, हम लोग से कहाँ कोई बात करे। यहाँ पे देखिए कोई है हम लोग का बात सुनने वाला। उल्टा प्रेशर बना के FIR करने का धमकी तक दिया जा रहा है। मेरा नाम प्रियांशु, फाइनल ईयर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। कौन सा कॉलेज है? दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम आप आए थे, आपको याद होगा कि मेरे यहाँ आने से पहले 6 महीने पहले जो मुझे सूचना मिली उसके तहत इन लोगों की 3-3 साल की फीस और बाकी सब चीज़ बकाया था। मैंने इसमें प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए उन सब चीज़ों को सप्रेस किया, क्लासेस रेगुलर करी, ड्रेस कोड लाए क्योंकि बाहर के असामाजिक तत्व आ जाते थे तो दिक्कत होती थी, ड्रेस कोड लागू कराया। इसके अलावा हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने पे आप समझ सकते हैं किस तरीके के स्टूडेंट को दिक्कत होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब इनसे फीस मांगी जाती थी तो गेट पे ताला लगा देते थे। किसी कॉलेज बच्चे को अगर कोई प्रशासन से सस्पेंड करता था तो ये प्रेशर बना के वो सस्पेंशन वापस लेने पे मजबूर कर देते थे। उन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए जो माहौल सुधरा है आप देख ही रहे हैं, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, ये भी इसका प्रतीक है कि सुधार की ओर अग्रसर है। कल की घटनाएं झंडोत्तोलन होने के बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था ऑडिटोरियम में, जिसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे वो कर रहे थे। फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बीच में प्रियांशु कुमार एक स्टूडेंट है जिसके फादर का नाम अमर है, श्री अमर है। उन्होंने बच्चों से करके रिक्वेस्ट कि मैं स्टेज पे जाना चाहता हूँ, और वो करके चढ़ गए और उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर और फैकल्टी की है उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी है, हमें चाहिए आज़ादी, सम्मान, और आप यूपी वापस जाओ, इस तरीके के नारे इसने स्टूडेंट के द्वारा लगवाना स्टार्ट कर दिए। जिसके तहत हम सारी फैकल्टी ने अभी मीटिंग की। मीटिंग में डिसाइड हुआ कि प्रियांशु को
जिसके तहत सुबह से मैं प्रयास कर रहा था। कल हमने लेटर निकाल के इसके मदर फादर को बुलाने की कोशिश की और जो इसने कृत्य किया है उसके लिए एक अपनी जो हमारी इंक्वायरी कमेटी है उसके सामने अपने माता पिता के साथ आने को कहा, जिसका उल्लंघन करते हुए इसने इतने पेज में लिख के दे दिया कि आर्टिकल 19/1 के तहत मुझे आज़ादी मिलती है कि मैं अपनी बात खुद रखूं और मेरे माँ बाप को ना बुलाया जाए, और हर चीज़ का इसने खंडन किया है। और उसके बाद उनकी मदर को मैंने फ़ोन करवाया, मदर गेट तक आई भी। मैंने कहा कि देखिए पुलिस केस हो जाएगा तो बच्चे का भविष्य खराब होगा, आप आ जाओ, एक बार मिल लो, अपने बच्चे को समझाओ, यहाँ स्ट्राइक ना करे। उनकी मदर आई, गेट तक आई। गेट पे आने के बाद इसने अपनी मदर को जो भी बोला और वो बोल के वहीं से वापस कर दिया, हमसे नहीं मिलने दिया। और वो अब फिर पुलिस वालों ने फ़ोन किया तो कहती हैं आप शोषण कर रहे हैं हमारा, ये वो हमारा बच्चा तो अपने शोषण के लिए लड़ रहा है। तो जब पेरेंट्स की इस तरीके की मेंटलिटी होगी तो आप समझ सकते हैं बच्चे किस तरीके से व्यवहार करेंगे। अभी ये बच्चे लोग उग्र है, क्या प्रशासन को सूचना आपने दिया है? प्रशासन को मैंने सूचना सुबह ही कमिश्नर सर को फ़ोन किया था, उनके पीए से बात हुई, फिर सिटी एसपी सागर जी हैं उनको मैंने पूरा भेजा। और उसके बाद मजबूरी में जब ना पेरेंट्स साथ आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं तो हम सब ने मीटिंग लेके सारी फैकल्टी ने साइन करके ये एक मत से पास किया है कि इस बच्चे को तुरंत सस्पेंड किया जाए 2 महीने के लिए और इसकी कैंपस में एंट्री बंद की जाए। इसके साथ साथ जो बच्चे इनका साथ देंगे और एकेडमिक माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई एक्सटेंड हो सकती है। इसमें हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके चले, वो बताना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये अपने कृत्य के लिए आके माफ़ी मांगता है अपने माँ बाप के साथ और रिटेन में देता है और अपने कृत्य को दोबारा रिपीट ना करने के लिए करता है तो एक बार दोबारा हमारी कमेटी बैठेगी, सारे शिक्षक साथ बैठ के तभी दोबारा इस निर्णय को मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज इस बच्चे को हमने 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। प्रशासन आई है? प्रशासन में ये आप देख रहे हैं पुलिस वाले आए हैं, ये नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे? नियंत्रण में नहीं आएंगे बच्चे? नियंत्रण में मैं अभी डीएम सर को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि हाँ हमें कैंपस खाली करवाना है। ये लोग कभी भी उग्र हो सकते हैं क्योंकि हमने अब एक्शन लिया है, तो उसके तहत मैं ये आशा करता हूँ कि डीएम साहब की तरफ से सहयोग मिलेगा और जिसके तहत हम इन बच्चों को यहाँ से डिस्पर्स करवा पाएंगे, कैंपस खाली करवा पाएंगे। इसके अलावा ये जिस तरीके से बच्चा उग्र है और अपने साथियों के साथ इसका पहले कृत्य रहा है, इसने अपनी एचओडी से, तारिक सर से सबसे पहले भी बदतमीजी की है, ये आज का नहीं है, सारे शिक्षक जानते हैं। तो इन सबका कैंपस खाली करवाने के बाद इन कुछ स्टूडेंट पे हम कैंपस में एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और मैंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है क्योंकि जिस हिसाब से ये उग्र हैं उस हिसाब से ये कुछ भी कर सकते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप तिवारी, प्रिंसिपल दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा।